हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके सामने हरियाणा का अंबाला डिस्ट्रिक्ट लेके आया हूँ, जिससे संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। आने वाले हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो दोस्तों, अंबाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा गठन के समय ही इसका गठन किया गया था। मैं साथ साथ आपके लिखता चलूँगा और आपको भी अगर नोट्स लेना है तो आप भी साथ के साथ लिखते चलना। दोस्तों, अंबाला का गठन, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि अंबाला का गठन 1 नवंबर 1966 को, और दोस्तों 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हमारे हरियाणा का गठन हुआ था। अर्थात दोस्तों, हरियाणा के गठन के समय ही दोस्तों अंबाला जिले का क्या किया गया था, गठन किया गया था। क्या किया गया था, गठन किया गया था। अर्थात अंबाला जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। उसी दिन हमारे हरियाणा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। दोस्तों, जो अंबाला है यह हमारे हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों, यह हमारे हरियाणा के उत्तर दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों, उत्तर दिशा में हमारे हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट स्थित है। तो दोस्तों, अंबाला का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वो खुद अंबाला में ही है। कहाँ पे है, अंबाला में है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों, अंबाला में हमारा जिला मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का अंबाला जिला बना, तो आज अंबाला का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारे अंबाला डिस्ट्रिक्ट है उसका क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। आज हमारे अंबाला जिले का क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, 1574 वर्ग किलोमीटर आज हमारे अंबाला जिले का क्षेत्र है। दोस्तों, अब ये कौन से मंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों, हरियाणा में 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 6 मंडल। तो जो अंबाला है वो कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों अंबाला खुद अपने आप में क्या है, एक मंडल है। अंबाला खुद अपने आप में क्या है, एक मंडल है। अर्थात अंबाला कौन से मंडल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों अंबाला खुद एक क्या है, अपना मंडल है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। दोस्तों, मंडल के साथ अंबाला में कौन कौन से उपमंडल हैं, उपमंडल। तो दोस्तों, जो अंबाला में उपमंडल हैं वो कौन सा है, एक तो खुद अंबाला उपमंडल है। क्या है दोस्तों, अंबाला क्या है, एक उपमंडल है। अंबाला के साथ नारायणगढ़, अंबाला के साथ नारायणगढ़, और नारायणगढ़ के साथ बराड़ा, ये 3 अंबाला में क्या है दोस्तों, उपमंडल है। इसी के साथ अंबाला में उप तहसील, पहले तहसील बताते हैं, अंबाला की तहसील, फिर उप तहसील पे जाएंगे। तो अंबाला में जो तहसील हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी तहसील हैं, खुद अंबाला एक तहसील है। अंबाला क्या है दोस्तों, एक तहसील है। अंबाला के साथ साथ नारायणगढ़, अंबाला नारायणगढ़, इसके बाद मैंने बराड़ा, जो हमारा उपमंडल है वो तहसील भी है। इसके बाद एक हमारी है अंबाला छावनी, जिसे हम कहते हैं अंबाला कैंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंट। ये भी क्या है, एक तहसील है। तो दोस्तों, अब उप तहसील अंबाला में कौन कौन सी है, हमें ये भी पता होना चाहिए। उप तहसील ये हमारे अंबाला ज़िले की बेसिक जानकारी है, वो सभी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी तहसील
किस जिले की है। जैसे क्वेश्चन ये ही आ जाए कि नारायणगढ़ तहसील हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है। तो दोस्तों जो नारायणगढ़ तहसील है वो कौन से जिले से संबंधित है, वो तहसील हमारी अम्बाड़ा जिले से संबंधित है। इसी प्रकार उप तहसील, तो दोस्तों जो अम्बाड़ा में एक तो मुलाना उप तहसील है, साहा उप तहसील है, और शहजादपुर, और कौन सा दोस्तों, शहजादपुर, ये हमारी अम्बाड़ा जिले की उप तहसील है। दोस्तों इसके बाद जो अम्बाड़ा की एक आरक्षित विधानसभा की सीट है दोस्तों, वो कौन सी है, मुलाना आरक्षित विधानसभा सीट। अम्बाड़ा जिले की जो आरक्षित विधानसभा सीट है, रिजर्व सीट है, वो कौन सी है दोस्तों, मुलाना है। इसी के साथ दोस्तों अम्बाड़ा की अम्बाड़ा जो लोकसभा सीट है, अम्बाड़ा लोकसभा के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है दोस्तों लोकसभा हरियाणा में 10 सीट है लोकसभा की। दोस्तों कितनी सीट है, 10 सीट। इसमें से 2 सीट आरक्षित हैं दोस्तों। 2 सीट क्या है दोस्तों, इसमें आरक्षित हैं, और 2 सीट कौन कौन सी हैं, एक तो दोस्तों अम्बाड़ा की और दूसरी सिरसा की। दूसरी कहाँ की है दोस्तों, सिरसा की। अब दोस्तों यहाँ से ये पता होना चाहिए हमें, अम्बाड़ा से तो जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं वो रतन लाल कटारिया हैं। कौन है दोस्तों, रतन लाल कटारिया। और सिरसा से जो लोकसभा के सांसद हैं वो हैं सुनीता दुग्गल। वो कौन है दोस्तों, सुनीता दुग्गल। दोस्तों सुनीता दुग्गल वर्तमान में हरियाणा की एकमात्र महिला लोकसभा सांसद है। क्या है दोस्तों, एकमात्र महिला लोकसभा सांसद कौन है हमारी, सुनीता दुग्गल है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अम्बाड़ा का जो उपनाम, अर्थात अम्बाड़ा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों अम्बाड़ा को किस किस नाम से जाना जाता है, आप बता सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हरियाणा की वैज्ञानिक सिटी, कौन सी दोस्तों, वैज्ञानिक सिटी, विज्ञान नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी किसे कहा जाता है, अम्बाड़ा को कहा जाता है। इसके बाद एक नाम और आता है इसका दोस्तों, मिक्सी सिटी। क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, किस जिले का मिक्सी उद्योग प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वो भी अम्बाड़ा जिले का प्रसिद्ध है, और उसी उद्योग के कारण इसे मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो विज्ञान, इसके जो नाम हो गए उपनाम, वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वैज्ञानिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और मिक्सी सिटी। दोस्तों अब देखो आगे चलते हैं। अम्बाड़ा से जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक उपकरण। वैज्ञानिक उपकरणों का 35% हिस्सा अम्बाड़ा उत्पादित करता है। कौन उत्पादित करता है दोस्तों, अम्बाड़ा उत्पादित करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक सिटी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक सिटी। अब पता चल गया आपको अम्बाड़ा को वैज्ञानिक सिटी क्यों कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 35% हिस्सा वैज्ञानिक उपकरणों का यहाँ से उत्पादित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हमें अम्बाड़ा शहर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो क्या था? अम्बाड़ा शहर को का जो प्राचीन नाम था वो अम्बालिका था। अम्बालिका इसका प्राचीन नाम था। इसका क्या था दोस्तों? प्राचीन नाम था। और ये नाम जो अम्बाड़ा नाम है दोस्तों, इसका किसका? अम्बाड़ा जिले का जो अम्बाड़ा नाम है वो अम्बा भवानी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था दोस्तों? अम्बा भवानी के नाम पर इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा था दोस्तों? अम्बाड़ा। इसी के साथ इसमें आमों की अधिक पैदावार थी। आमों की अधिकता के कारण भी इसे अम्बाड़ा कहा गया। के कारण भी इसे अम्बाड़ा कहा गया। दोस्तों अम्बाड़ा को आर्यों ने इसे अपना स्थायी निवास बनाया। अपना स्थायी निवास बनाया। क्या किया दोस्तों? इसे अपना स्थायी निवास बनाया आर्यों ने। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड है। हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड है। हरियाणा का जो सबसे प्राचीन बस स्टैंड है या सबसे पहला बस स्टैंड है दोस्तों 1950 में अम्बाड़ा में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया दोस्तों? 1950 में अम्बाड़ा में बनाया गया दोस्तों। और वर्तमान में जो इसका नाम है सुषमा स्वराज बस स्टैंड है। वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। कौन सी का नाम है? अम्बाड़ा बस स्टैंड का। और यह हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड बनाया गया है दोस्तों। अम्बाड़ा के कुछ प्राचीन तथ्यों को हम देखते हैं, वहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 1860 में वायसराय कैनिंग ने यहाँ दरबार लगाया। कहाँ पे लगाया दोस्तों? अम्बाड़ा में। और डाक टिकट जारी की। और क्या जारी की? डाक टिकट जारी की गई 1860 में दोस्तों वायसराय कैनिंग के द्वारा अम्बाड़ा में। ठीक है दोस्तों। इससे पहले 1842 में ही अम्बाड़ा को शिमला में शामिल किया गया था। अम्बाड़ा को कहाँ पे शामिल किया गया था? शिमला में। अर्थात क्वेश्चन ये आएगा अम्बाड़ा को शिमला में कब मिलाया गया? तो कब मिलाया गया दोस्तों? 1842 में इसे मिलाया गया। इसके बाद दोस्तों 1843 में 42-43 एक ही जगह पे याद रखना। 1843 में अम्बाड़ा छावनी की स्थापना की गई। अम्बाड़ा छावनी बनाई गई या स्थापना की गई या छावनी बनाई गई। ठीक है दोस्तों। अम्बाड़ा छावनी कब बनाई गई दोस्तों? 1843 में दोस्तों। इसके बाद 1860 में मैंने आपको बता दिया। और 1880 में अम्बाड़ा को 1880 में क्या किया दोस्तों? अम्बाड़ा को
रेल लाइन से जोड़ा गया। रेल लाइन से क्या किया गया, इसे जोड़ा गया। तो दोस्तों इसके बाद 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत अम्बाड़ा से की गई। 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत को क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई, अम्बाड़ा से। क्वेश्चन ये आएगा, सबसे पहले हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों कहाँ से हुई, अम्बाड़ा से हुई। कहाँ से हुई दोस्तों, अम्बाड़ा से हुई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। इसके बाद दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1886 में। देश में तो 85 में हुई, लेकिन हरियाणा में कब हुई दोस्तों, 86 में हुई। कहाँ पे हुई, अम्बाड़ा जिले में हुई। कहाँ पे हुई दोस्तों, अम्बाड़ा जिले में हुई। और अम्बाड़ा जिले में इसकी स्थापना किसने की, लाला मुरलीधर ने। किसने की दोस्तों, लाला मुरलीधर के सहयोग से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई। तो दोस्तों अम्बाड़ा में की गई 1886 में लाला मुरलीधर के सहयोग से। दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। दोस्तों एक किंग फिशर पर्यटक स्थल भी आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। किंग फिशर पर्यटन स्थल, किंग फिशर पर्यटन स्थल भी कहाँ पे है दोस्तों, अम्बाड़ा में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों, अम्बाड़ा में हमारा किंग फिशर पर्यटन स्थल है। ठीक है, ये भी आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब अम्बाड़ा ज़िले से जो प्रमुख हमारी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अम्बाड़ा ज़िले से जो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं उनमें एक तो है मारकंडा। अम्बाड़ा ज़िले से बहती है कौन सी नदी, मारकंडा नदी। दोस्तों मारकंडा के साथ में दूसरी कौन सी है, टांगड़ी, टांगरी। जो टांगरी है वो मारकंडा की ही क्या है, सहायक नदी है। इन्हीं के साथ में घग्गर नदी। ये दोस्तों 3 नदी अम्बाड़ा की प्रमुख नदियां हैं। ये 3 नदियां क्या है दोस्तों, अम्बाड़ा जिले की प्रमुख नदियां हैं। इसी के साथ दोस्तों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, कौन सी दोस्तों, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। दोस्तों हरियाणा में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, HSSC में क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों इसको विशेष ध्यान से ध्यान रखना, और इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों मुलाना अम्बाड़ा में है। कहाँ पे है दोस्तों, मुलाना अम्बाड़ा में है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था अम्बाड़ा की जो मुलाना सीट है वो आरक्षित सीट है। कौन सी सीट है दोस्तों, आरक्षित सीट है। विधानसभा की आरक्षित सीट अम्बाड़ा से कौन सी है, तो मुलाना है। अब देखो दोस्तों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय से जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आएगा, राज्य का पहला, राज्य का पहला शव पोषित
विश्वविद्यालय, राज्य का पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और वो कौन सा है? राज्य का पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, जो मुलाना अम्बाड़ा में है। जो कहाँ पे है? मुलाना अम्बाड़ा में है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। इसके बाद कौन से बिंदु पे चलते हैं? नेक्स्ट बिंदु पे। दोस्तों इसी के साथ एक गुरु माझी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मांझी साहिब, कौन सा दोस्तों? गुरुद्वारा मांझी साहिब। तो गुरुद्वारा जो मांझी साहिब है वो दोस्तों अम्बाड़ा में है। दोस्तों गुरुद्वारा मांझी साहिब के नाम से हरियाणा के अनेक शहरों में गुरुद्वारे हैं, आप उनको एक बार ध्यान से पढ़ना। और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से HSSC अधिकांश बार आपको क्वेश्चन देती है। इसके साथ दोस्तों गुरुद्वारा लखनौर साहिब, अगला कौन सा है? गुरुद्वारा लखनौर साहिब। तो दोस्तों ये भी अम्बाड़ा में है। कहाँ पे है दोस्तों? अम्बाड़ा में है। ये दोनों अम्बाड़ा के महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं। इसके बाद एक गुरुद्वारा और एग्जाम में पूछा गया था, वो गुरुद्वारा था दोस्तों सूरज कुंड गुरुद्वारा। ये भी क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए दोस्तों सूरज कुंड गुरुद्वारा भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है। कहाँ पे दोस्तों? अम्बाड़ा में है। कौन सा? सूरज कुंड गुरुद्वारा। दोस्तों सूरज कुंड झील पूछता है तो वो कहाँ पे है? सूरज कुंड झील फरीदाबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों? फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो भी फरीदाबाद में होता है। वो भी कहाँ पे होता है दोस्तों? फरीदाबाद में। दोस्तों नेक्स्ट है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हरियाणा डी ग्रुप में भी आया हुआ था क्वेश्चन, अंबिका देवी मंदिर, अंबिका देवी मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो जो अंबिका देवी मंदिर है दोस्तों वो अम्बाड़ा में है। कहाँ पे है दोस्तों? अम्बाड़ा में। अब आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद करना है। इसके बाद दोस्तों एक दरगाह भी पूछी जाती है जो अम्बाड़ा की सबसे महत्वपूर्ण दरगाह है और जिस पर मन्नत पूरी होने के बाद घड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। बताओ कौन सी है? तो दोस्तों 9 गजा पीर की दरगाह, 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पे है दोस्तों? अम्बाड़ा में है। अब जैसे आपने मांग लिया कि मेरे को तो ग्राम सचिव लगना है और इस दरगाह पे जाके आपने अपना मस्तक लगाया और कहा कि मेरे को ग्राम सचिव लगा दो, तो मैं आपको अपनी एक घड़ी यहाँ पे चढ़ा दूंगा। अब उनको ये नहीं कि आपको घड़ी कौन सी कंपनी की है, अब वो तो जैसी आपको पोस्ट मिले उसी आधार पे आप अपनी मन्नत पूरी कर सकते हो, आप अपनी घड़ी चढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इस दरगाह पर क्या चढ़ाई जाती हैं? घड़ी चढ़ाई जाती हैं। ये याद रखना, हरियाणा की कौन सी दरगाह पर मन्नत पूरी होने के बाद घड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं? 9 गजा पीर की दरगाह पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एक सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च। ठीक है, ये भी अम्बाड़ा में है। कहाँ पे दोस्तों? अम्बाड़ा में है।
अब मैं इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 2-3 पॉइंट एग्जामिनर पूछ सकता है। दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया वो 1857 में किया गया। कब किया गया इसका निर्माण? 1857 में। दोस्तों ये अर्ध गोथिक शैली का बना हुआ है, अर्ध गोथिक शैली का बना हुआ है। किसका बना हुआ है दोस्तों? अर्ध गोथिक शैली का। दोस्तों 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये नष्ट हो गया, युद्ध में नष्ट हो गया। इस युद्ध में इससे क्या हो गया? ये नष्ट हो गया। इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से रखना। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अंबाला जेल से। कहाँ से दोस्तों? अंबाला जेल से। आया कुछ संज्ञान में? बिल्कुल, अंबाला जेल से नाथूराम गोडसे को, नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई। कब दी गई थी दोस्तों? 15 नवंबर 1949 को। कब दी गई थी दोस्तों? से 15 नवंबर 1949 को। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये आपको, जो नाथूराम गोडसे थे, ये किनकी हत्या की थी? इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसलिए इन्हें अंबाला की जेल में फांसी दिया गया। और फांसी कब दी गई दोस्तों? 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दी गई थी। दोस्तों इसके बाद सिलाई मशीन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? सिलाई मशीन उद्योग अंबाला का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अंबाला का। 52, इसके बाद दोस्तों 52 दवादशी का मेला। 52 दवादशी का मेला। दोस्तों 52 दवादशी का मेला है, ये अंबाला में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? अंबाला में। और कब लगता है दोस्तों? दवादशी, मतलब दवादशी के दिन ही लगेगा। कब लगता है दोस्तों? भादो माह की दवादशी को। कब लगता है दोस्तों? भादो माह की दवादशी को। कब लगता है दोस्तों? भादो माह की दवादशी को यह मेला लगता है। देखो दोस्तों, अंबाला के कुछ और मेले हैं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें एक तो है शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला। किसका मेला दोस्तों? शारदा देवी का मेला। गोगा नवमी का मेला। किसका मेला दोस्तों? गोगा नवमी का मेला। तीज श्रावण का मेला। तीज श्रावण का मेला। दोस्तों ये सभी मेले अंबाला में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं दोस्तों? अंबाला जिले में लगते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन बोला जाएगा, गोगा नवमी का मेला हरियाणा में कौन से जिले में भरता है? तो अंबाला जिले में भरता है। नेक्स्ट उसी प्रकार पूछ सकते हैं आपसे, तीज श्रावण का मेला हरियाणा के कौन से जिले में भरता है? तो दोस्तों वो भी कहाँ पे भरता है? वो भी कहाँ पे भरता है? अंबाला में भरता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, माँ दुख भंजनी मंदिर। माँ दुख भंजनी मंदिर
हरियाणा के किस जिले में How are you? स्थित है?